नमस्ते। मेरा नाम शुभम तोमर है। आज हम बात करने वाले हैं डायबिटीज़ को लेकर। डायबिटीज़ की जो समस्या है आज के समय में बहुत ही ज़्यादा बढ़ती जा रही है और ये जो समस्या है ये हमारे भारतवर्ष में इसकी कैपिटल बनती जा रही है, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा मात्रा में ये लोगों में पाई जा रही है। और आज के समय तो ये बच्चे, बूढ़े, जवान और हर किसी में बहुत ही तेज़ी के साथ में बढ़ रही है। लेकिन इसका मेन कारण क्या है? इसका एक कारण है कि लाइफ स्टाइल, हमारा लाइफ स्टाइल ठीक ना होना, हमारा खान पान ठीक ना होना, एक्सरसाइज ना करना। तो आज हम बात करने वाले हैं कि डायबिटीज क्या है और इसमें कौन कौन से हम योगा कर सकते हैं और इसमें हम कौन से प्राणायाम कर सकते हैं, और थोड़ा सा मैं आपको इसमें टिप्स दूंगा कि इसमें कि क्या चीज़ हमें खाने पीनी चाहिए और क्या नहीं। तो आइए हम शुरुआत करते हैं। सबसे पहले हम जानते हैं कि डायबिटीज़ क्या है। डायबिटीज़ अगर मैं साधारण से आपको शब्दों में बताऊं तो डायबिटीज़ हमारे जो ब्लड है, खून है, उसमें शुगर की मात्रा बहुत ही ज़्यादा बढ़ जाती है। शर्करा जो होती है वो बढ़ना स्टार्ट हो जाती है, जिसकी वजह से हमारी बॉडी में बीमारियां शुरू हो जाती है। जैसे कि कहीं कट गया तो खून का नहीं रुकना, ठीक है ना। तो इसके जो पेशेंट है बहुत ही ज़्यादा परेशान हो जाते हैं। लेकिन मैं आपको एक और तरीके से इसको समझाने की कोशिश करता हूं। जो हम खाना खाते हैं और खाना खाने के बाद हमें जो ऊर्जा मिलती है उसमें क्या होता है कि शुगर की मात्रा होती है। और अब शुगर की जो ये मात्रा है कि कौन इसको कंट्रोल करता है, कितना आगे भेजना है, कितना नहीं भेजना आगे, ये हमारे पेनक्रियाज इसको डिसाइड करती है। अगर पेनक्रियाज ने अपना काम करना बंद कर दिया तो जितना भी शुगर हमारे खाने में है वो डायरेक्टली ब्लड में घुलेगा और बीमारियां स्टार्ट हो जाएगी। पेनक्रियाज ही इस चीज को रोकता है। तो जब वो अपना काम करना बंद कर देता है तो शुगर की प्रॉब्लम शुरू हो जाती है। ये मैंने आपको एकदम साधारण से सिंपल से शब्दों में समझाने की कोशिश की है। जो पेनक्रियाज है वो हम आसन के द्वारा, प्राणायाम के द्वारा और अपने खाने पीने के द्वारा और अपने लाइफ स्टाइल के द्वारा हम उसको सही कर सकते हैं। कुछ लोग दवाइयाँ खा खाकर बेहद ज़्यादा परेशान हो गए। अब उनको लगता है कि मुझे पूरी उम्र ही दवाई खानी पड़ती रहेगी और इंसुलिन लेता रहना पड़ेगा अगर मुझे ठीक रहना है। लेकिन ऐसा नहीं है। अगर आप नियमित रूप से योगा अभ्यास और प्राणायाम और अपने खाने पीने पर ध्यान रखोगे तो आपको जरूर बेनिफिट होगा। तो इसमें हम क्या क्या चीज़ें कर सकते हैं, जैसे कि हम इसमें मंडूकासन बेहद ही ज़्यादा इसमें लाभकारी होता है। उसके बाद आप इसमें अर्धमस्तिष्क आसन भी कर सकते हो। उसके बाद आप इसमें पश्चिमोत्तानासन भी कर सकते हो। ये जो आसन है इसमें बहुत ही ज़्यादा लाभकारी सिद्ध होते हैं। और इनके साथ साथ आपको प्राणायाम की भी ज़रूरत है। अगर आप इसमें कपालभाति करते हो और अनुलोम विलोम करते हो तो वो और भी ज़्यादा आपको कम समय में और ज़्यादा बेनिफिट देगा। तो आइए हम इसको करते हैं। और आपको क्या चीज़ें खाने पीनी चाहिए इसमें, जैसे कि करेला, टमाटर और खीरा, इन तीनों का जूस बना के हर दिन सुबह खाली पेट पीना है। अगर आप ऐसा 20 दिन तक लगातार करते हो तो आपको अपनी बॉडी में फर्क महसूस हो जाएगा। मैं आपको बताता हूं कि ये हमें किस प्रकार से आसन करने हैं। सबसे पहले मंडूकासन को करने के लिए हमें सबसे पहले वज्रासन में इस प्रकार से बैठ जाना है। दोनों पंजे हमारे मिले हुए होंगे, दोनों घुटने भी हमारे मिले हुए होंगे और एड़ी हमारी इस प्रकार से खुली हुई होगी। हमारे जो पंजों की पोजीशन होगी, लेफ्ट फीट की जो पोजीशन होगी वो वी में होगी, ठीक है। तो सबसे पहले हमें इस प्रकार से बैठ जाना है। कमर गर्दन को सीधी करते हुए दोनों हाथों को इस प्रकार से यहां लेकर आएंगे और अपनी ऐसे मुच्छों को हम बंद करेंगे और उसके बाद अपनी नाभि के राइट और लेफ्ट साइड में इसको लगाएंगे और सांस को निकालते हुए हमें नीचे जाना है। ऐसे कोशिश करो कि आपका जो फोरहेड है वो मैट में नीचे टच हो जाए, मैट पर। और यहां आपको 1 मिनट तक का होल्ड करना है और यहां आपको 1 मिनट से 2 मिनट या 3 मिनट 4 मिनट तक का होल्ड करना है। किसी भी एक आसन को करने का कितना टाइम है, उसको 30 सेकंड से हम 5 मिनट तक का कर सकते हैं। अगर आपने स्टार्ट किया है तो 30 सेकंड तक का होल्ड करिए। अगर आप और ज़्यादा बेनिफिट चाहते हो कम टाइम में तो आप उसको 1 से 2 मिनट तक का करिए। और अगर और भी आप ज़्यादा चाहते हो तो आप उसको 5 मिनट तक का कर सकते हो। कोई भी एक आसन है उसको करने का टाइम यही है, 30 सेकंड से 5 मिनट तक का। कोई भी उसमें हम आसन ले सकते हैं, जैसे मंडूकासन, पश्चिमोत्तानासन, चक्रासन या कोई भी एक आसन हम उसमें ले सकते हैं। तो अभी आपने देखा कि मैंने मंडूकासन किया। अब हम इसको एक दूसरे तरीके से भी करते हैं। उसमें हमारे हाथों की पोजीशन ये रहेगी, इस प्रकार से हम अपने हैंड को रख लेंगे, ठीक है ना। और उस रखने के बाद सांस को बाहर निकाल देंगे और फिर सांस को बाहर निकालने के बाद इस प्रकार से आगे की तरफ झुकेंगे।
यहाँ 1 मिनट से 2 मिनट तक का होल्ड करने की कोशिश करेंगे और फिर सांस को भरते हुए वापस आ जाएंगे। अब जो मंडूकासन है ये हमें एक और तरीके से करना है। इसमें इस प्रकार से हमें बैठ जाना है। जैसे कि जो बुजुर्ग लोग हैं वो पद्मासन ना लगा पाए तो कोई बात नहीं, जैसे बच्चों को समस्या है तो उनको आप पद्मासन लगाइए, इस प्रकार उनको बोलिए बैठने के लिए, ठीक है। तो जो लगा सकता है उनके लिए बहुत अच्छा है, जो नहीं लगा पा रहे हैं वो यहाँ इस प्रकार से ऐसे बैठ जाइए, ठीक है ना। उसके बाद हमें यहाँ से क्या करना है, इस प्रकार से दोनों हाथों को यहाँ रखेंगे अपनी नाभि के ऊपर और सांस को निकालकर और फिर पूरा आगे तक हमें जाना है और अपने माथे को, अपने हेड को मैट में नीचे टच कर देंगे और फिर होल्ड करना है। ध्यान रहे कि हमारे बम्स जो है वो लिफ्ट अप ना हो और फिर धीरे धीरे हम वापस आ जाएंगे। ये भी आपको 3 से 4 बार करना है। अगर आप इसको 2-2 मिनट के 2 सेट या 3 सेट करते हो तो बेहद ही ज्यादा लाभकारी होगा आपके लिए शुगर की समस्या में। अब हम इसके बाद करते हैं नेक्स्ट। अब हम करेंगे पश्चिम उत्तानासन। हमें सबसे पहले इस प्रकार से दंडासन में बैठ जाना है और सांस को लेते हुए ऊपर दोनों हाथों को लेकर जाना है और फिर उसी सांस को छोड़ते हुए हमें आगे की तरफ लेकर जाना है। अपने अंगूठों को पकड़ते हुए अपनी एल्बो को नीचे मैट में टच करते हुए अपने फोरहेड को ऐसे लेग में टच कर कर होल्ड करेंगे। इसमें भी 1 मिनट तक का, जो जितना ज्यादा होल्ड कर सकता है उतना करने की कोशिश करेंगे सांस को निकालने के बाद और फिर धीरे धीरे हम इसी प्रकार से ऊपर आ जाएंगे और फिर वापस। यह आसन भी हमें 2 से 3 बार हमें करना है। अपनी कैपेसिटी के अकॉर्डिंग आपको होल्ड करना है। वैसे वैसे आप इसमें अपने होल्ड का जो आपका टाइम है वो बढ़ाते जाइए। अब हम इसके बाद करते हैं अर्धमस्तिंद्रियासन। सबसे पहले इस प्रकार से हमें लेग को बेंड कर लेना है और इसको उठा के हमें दूसरे पैर की साइड में इस प्रकार से रखेंगे और अपने दूसरे हैंड को, अपोजिट वाले हैंड को इस प्रकार से टो पे लाना है और ऐसे पीछे की तरफ देखना है। अपने कंधों को और अपने पेट को पूरा अच्छे से ट्विस्ट करना है और पीछे की तरफ देखना है। इसमें भी आपको सांस को निकालने के बाद 1 मिनट से या 30 सेकंड से 1 मिनट तक का होल्ड करने की कोशिश करना है और फिर वापस रिलैक्स हो जाएंगे। सेम यही हमें दूसरी साइड से भी करना है। अगर आप एडवांस कर सकते हो तो ये बहुत अच्छी बात है। तो एडवांस के लिए आपको कुछ इस प्रकार से अपने लेग को बेंड कर लेना है और बेंड करने के बाद अपने कमर को बिल्कुल सीधी करते हुए अपोजिट हैंड को ऐसे टोज पे टच करते हुए पूरा पीछे की तरफ जाना है और पूरे सांस को निकालने के बाद ऐसे देखना है। इस आसन में भी आपको सांस को निकालने के बाद 30 सेकंड से 1 मिनट तक का होल्ड करना है और फिर धीरे धीरे वापस आ जाएंगे। और उसके बाद जब आप ये 3 आसन करोगे तो आपको बेहद ही ज़्यादा लाभ मिलेगा। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ शेयर एंड सब्सक्राइब करिएगा। नमस्ते।